अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब है क्योंकि मुझे ना नज़ला हो रखा है, ज़ुकाम, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा सा ना ऐसे ही मतलब आवाज़ मेरी ठीक नहीं लगेगी। तो गाइज़ अब सुबह शाम की ठंड स्टार्ट हो गई है तो मैंने गर्म कपड़े बेड से सारे निकाल दिए। मैंने सोचा धो देती हूँ। और ये जर्सी मैंने पिछले साल बनाई थी, स्वेटर, और ये सारी चीज़ें बस मैंने कहा निकाल के धो देती हूँ क्योंकि अब ना सुबह भी ठंड रहती है और शाम में भी तो हल्का फुल्का पहनाना पड़ता है बच्चों को। बच्चों का भी उनकी भी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे कि मौसम चेंज होने की वजह से ज़ुकाम और बुखार उनको हो रहा है क्योंकि मौसम एक जैसा नहीं रह रहा। दोपहर में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है और बच्चे फिर कूलर के आगे बैठ जाते हैं। स्कूल से आए पानी पी लिया, या मेरा बेटा साइकिल चला के आया, आके उसने पानी पी लिया, तो जैसे वो भी थोड़ा बहुत बीमार हो रहा है। उसको भी गले में खराश और ये सब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो बस अब मैंने इनके बच्चों के जो ट्रैक सूट हैं स्कूल के वो भी मैंने निकाल लिए, विंटर ड्रेस, क्योंकि धुले रखे रहेंगे। वैसे तो नवंबर से स्कूल वाले लगाते हैं, धुले रखे रहेंगे तो अपना पहन के चले जाएंगे। ये स्वेटर भी गाइस मैंने ही बुना था अपने बेटे के लिए। अब तो बड़ा हो गया तो ये छोटी बेटी के ही काम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना बुनाई भी आती है, मैं स्वेटर वगैरह बुन लेती हूँ, लेकिन अब मैंने फिलहाल बुनाई छोड़ दी। अब बच्चे ना बहुत ज्यादा अपनी मर्जी के हो गए हैं, बुने हुए स्वेटर पहनते नहीं, उन्हें अच्छे ही नहीं लगते हाथ के बुने हुए। मेरा बेटा तो शिकायत करता है, मम्मा चुभ रहा है, मेरे चुभ रहा है, पहनते ही नहीं। तो मैंने बुनना भी छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों अपनी आंखों को कष्ट देना और अपने हाथों को, जब बच्चों ने पहनना ही नहीं। बनाओ कोई चीज बच्चे पहन लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि चलो बच्चों ने हमारे कदर करी, पहना। और बच्चे पहनते ही नहीं, वगैरह पहनते हैं और जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। बस मैं तो हाफ स्वेटर पहना देती हूँ, एक अंदर पहना के हाफ स्वेटर पहना देती हूँ बच्चों को, और उसके ऊपर से उनके जो कपड़े पहन रहे वो पहन लेते हैं। बस उसके ऊपर से अगर ज्यादा ठंड है तो उन्होंने हुडी डाल ली या फिर जैकेट डाल ली। अब मशीन लगाने का फायदा गाइस बहुत है कि मशीन भी लगाते रहो, साथों साथ घर का काम भी करते रहो। अब मशीन लगा दी थी मैंने, तो मैंने सोचा वॉश बेसिन को धो देती हूँ, कपड़े तो धुल ही रहे हैं। सुबह का टाइम है, अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया। अभी बस बच्चे मेरे स्कूल चले गए तो मैंने साफ सफाई शुरू कर दी मशीन लगा के, क्योंकि आज कपड़े भी बहुत सारे हैं तो मुझे दोपहर के 1-1:30 बज जाएंगे आज इसी काम में। इसलिए मैंने देर ना करते हुए बस जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ मैंने बर्तन धोए। 1-2 दिन से थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था मौसम की, धूप कम निकल रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी धूप निकल रही। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि बस गेहूं भी धो के फैला देती हूँ, धुले रखे रहेंगे ना तो बस उनको साफ साफ करना रहेगा कि उनको साफ करके पिसवाने के लिए देना है। टेंशन नहीं रहेगी कि गंदे पड़े हैं, धोने हैं, धूप नहीं निकल रही है। गाइस आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा रहेगा, जो कि लंबा हो गया मेरे ना चाहते हुए भी। आप लोग गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच किया करें ताकि मेरा ना जो वॉच टाइम है वो 365 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। तो आप सबसे मेरी ना दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी मदद कीजिएगा गाइस। चलिए आपको बोर ना करते हुए एक अपने जो स्कूल की स्टोरी बताती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हंसी की है। पता है आज भी मैं याद करती हूँ ना तो हंसती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं जब 8th क्लास में थी ना तो हमारा 7-8 लड़कियों का ग्रुप था, तो हम लोग ना एक रो में ही बैठा करते थे। 3-4 टेबल एक साइड एक तरफ लगे हुए थे, तो साथ में चेयर लगी हुई थी, तो हम लोग ना एक साथ बैठा करते थे। ढेर सारी बातें हुआ करती थी, मतलब कि मैम पढ़ा रही है और हम लोग अपना गुपचुप करने में बातें लगे पड़े हैं। तो मैं किनारे बैठती थी सबसे ज्यादा। अब ऐसा होता था रो में से आवाज आ रही है, मैडम कोने में नहीं मार पा रही बच्चों को, बीच में नहीं मार पा रही मेरे फ्रेंड्स वगैरह को, किनारे आके मेरे ऊपर हाथ साफ कर देती थी। मैडम की हाइट भी ना बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो लेकिन उनके ना छोटे छोटे हाथों से जो थप्पड़ लगते थे ना सर पे, वो ऐसे लगते थे ना कि एकदम करंट सा हो जाता था सर में, एकदम झुंझुनाहट सी हो जाती थी। तो ऐसे ही होता था मेरे साथ ना रेगुलर। अब एक दिन ऐसा हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि मैंने बोला अपने फ्रेंड से, मैंने कहा कि भाई मैं नहीं बैठ रही किनारे, मैं तो खिड़की वाली सीट पे जा रही सबसे कोने में, क्यों रोज तुम लोग बातें करते हो, रोज मेरी मार पड़ती है, मैं नहीं बैठ रही। तो बस मैंने डिसीजन लिया और मैं खिड़की के किनारे चली गई बैठने के लिए। अब क्लासरूम में टीचर तो थी नहीं, हल्ला इतना हुआ कि लंच के बाद एकदम टीचर नहीं आती तो बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। और लंच खत्म हुआ उसके बाद हल्ला इतना जबरदस्त हुआ क्लास में
और प्रिंसिपल राउंड फौरन से राउंड पे आ गई और मैडम ने बोला उठो जल्दी, खड़े हो, जितने बच्चे खिड़की के किनारे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। मैं डर गई एकदम, मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल चुप बैठी थी। अब मैं एकदम से खड़ी हो गई। प्रिंसिपल मैम ने कहा चलो बाहर निकलो खिड़की पे जो बच्चे बैठे हैं। हम बाहर निकल के खड़े हुए। मैम बोली यही बच्चे हैं खिड़की के किनारे वाले जो सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं, इनकी आवाज नीचे ऑफिस तक जाती है। और मैडम ने ना 2 थप्पड़ मेरे मारे जो कि डायरेक्ट मेरे कान पे लगे। और उस समय मैंने अपना कान न्यू पर्सिंग करवाया हुआ था और मेरा कान भी ना सूज गया, ठीक है। और मैडम ने उठक बैठक लगवाई हम लोगों से, जो भी खिड़की के किनारे बच्चे बैठे थे। और मुझे ना उस समय तो हल्का सा रोई भी मैं, बल्कि आंसू आ गए थे थप्पड़ लगते ही। बड़ी तेज प्रिंसिपल मैम का हाथ लगा और उसके बाद मैं इतना हंसी, बहुत हंसी। मेरे दोस्त भी बहुत हंसे। मैंने कहा यार मेरी क्या किस्मत है, किनारे बैठी जब भी मार खाई, कोने में बैठी जब भी मार गई। ना किनारे बैठूंगी ना कोने में बैठूंगी, मैं अब से बीच में बैठूंगी, बस हटो तुम लोग। अब मैं ना बीच में बैठने लगी फिर। तो इस तरह से मैं वो पल याद करती हूँ ना तो आज भी इतनी हंसी आती है ना मुझे कि बहुत हंसी आती है कि कैसे वो दिन थे। गाइस ये तो हो गई हंसी मजाक की बात। अब थोड़ी सी बात दीनदारी की भी कर लेते हैं। तो मैं आज आपको ना इस्तगफार के बारे में बताऊंगी। मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस्तगफार के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी कि इस्तगफार की क्या फजीलत है, क्या बरकत है, कैसे इस्तगफार से हमारी परेशानियों को टाला जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानियों को टाल देता है। गाइस अगर मैं आपको इस्तगफार की फजीलत के बारे में और अहमियत के बारे में बताऊं तो अल्लाह पाक सूरे नूह में खुद फरमाता है अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी फरमाएगा। यानी अल्लाह पाक इस्तगफार पर बार बार जोर देते हैं कि अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। अब हम इस्तगफार कैसे कर सकते हैं गाइज? हम तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैही ये पढ़ सकते हैं तस्बीह में, या फिर हम सिर्फ इतना पढ़ सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे तस्बीह पढ़ सकते हैं। और जो तीसरी तस्बीह है वो ये है रब्बिगफिरली। इसके भी मायने ये हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो जैसे आपको आसान लगे, जो भी तस्बीह आसान लगे वो आप पढ़ सकते हैं और रो रो के अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। आपको पता है जब हम इस्तगफार को कसरत के साथ पढ़ते हैं ना तो बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं और हमें ना दीन और दुनिया में कामयाबी मिलती है। बस हमें इतना करना है कि जुबान से तो इस्तगफार करना है, लेकिन हमें ना दिल में भी अपनी गलती पर अफसोस करना है। यानी हमारे दिल में भी पछतावा होना चाहिए और आंख में पछतावे के आंसू, और अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखना है कि बेशक अल्लाह पाक हमें माफ करने वाला है और वो हमें माफ कर देगा। और ये नियत करनी है कि आइंदा से हम गुनाह ये दोबारा नहीं करेंगे जो हमने किया है। बस फिर क्या है, अल्लाह पाक तो बारिश की बूंदों के बराबर भी अगर गुनाह होंगे ना तो उन्हें भी माफ कर देगा। जिसके दिल में अल्लाह नहीं होता ना उसके दिल में ना दुनिया बसती है। शैतान ढूंढता है ऐसे दिलों को जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं होती, अल्लाह की ख्वाहिश नहीं होती, अल्लाह से जुड़ा हुआ वो इंसान नहीं होता। तो शैतान ना उस इंसान को ढूंढता है और उस इंसान के दिल में ना अपना घर बना लेता है, अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है। लेकिन इसका मतलब ना ये नहीं है कि हम शैतान को अपने दिल से दूर दफा नहीं कर सकते। बेशक हम कर सकते हैं। एक सच्ची तौबा, एक इरादा, एक सोच, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें ना, अल्लाह पाक के बारे में सोच लें, अपने अल्लाह पाक को समझ लें, तो शैतान पर कयामत टूट जाती है। जिस दिल को वो अपना घर समझ रहा था ना उसी दिल में रहने से उसे खौफ आने लगता है। हमें बस अपने अल्लाह की तरफ एक पहला कदम बढ़ाना है और अल्लाह पाक हमारी तरफ खुद चल कर आएगा। और जिसकी तरफ अल्लाह पाक चल कर आता है ना तो वो अपने बंदे को ना किसी भी चीज के हवाले नहीं करता। तो उम्मीद करती हूँ आपको ना मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी, और इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे इस पर अमल करने की। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता करे। और गाइज अगली जो मैं ब्लॉग अगला लेकर आऊंगी
उस व्लॉग में मैं आपको ना तहज्जुद की नमाज की फजीलत बताऊंगी और ना मैं बताऊंगी कि किस तरह तहज्जुद की नमाज जब मैंने अदा की और अल्लाह पाक से दुआ की तो कैसे अल्लाह पाक ने मुझे और मेरे परिवार को आने वाली जो परेशानी जो हमारे ऊपर आ रखी थी, आने वाली थी, उससे हमें बचाया। तो गाइज़ मेरे व्लॉग में आप सबको ना बस इसी तरह की बातें जो हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि दीनदारी की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। जो भी मुझे मालूम है वो मैं आपको लोगों के साथ में शेयर करूँ। और ये मेरा है लंच दोपहर का, मैंने बना लिया था दाल चावल। अब कपड़े भी धुल गए हैं तो साफ सफाई की बारी आती है। तो बस साफ सफाई कर रही हूँ और बेटा आ गया है स्कूल से और मेरी बेटी भी आ गई है। दोनों बच्चे आ गए हैं, दोपहर का वक्त हो चुका है। कपड़े धोते धोते मुझे दोपहर हो गई। बस मैंने ना काम के साथ साथ खाना भी बना लिया क्योंकि मुझे बेटे को दवाई देनी है खाना देने के बाद। तो दाल मैंने रख दी, मैंने कहा यार सीटी निकल जाए कुकर की तब जाके मैं दाल में छौंका लगाऊंगी। देखिए सारे कपड़े जो जो मेरे सूख रहे थे ना वो सारे वो सारे कपड़े ना मैंने सब पलंग पे ले जाके ना इकट्ठा कर दिए एक ही जगह पर सुखा के। मैंने कहा जब सब सूख जाएंगे ना अच्छे से तब मैं सारे कपड़े 2-3 बारी में करके ले जा लूंगी छत पे और तब फैला दूंगी। बार बार जीने से चढ़ना उतरना नहीं हो पाता, पैरों में हो जाता है दर्द। मैंने दाल बनाई है, ज्यादातर मैं मिक्स दाल बनाती हूँ या फिर मैं अरहर की दाल बनाती हूँ। तो आज मैंने मिक्स दाल बनाई है, थोड़ी थोड़ी सारी दाल को मिक्स करके जो बनती है बस वही बनाई है। जल्दबाजी में और क्या बनेगा गाइस, काम भी करना होता है साथ में और लंच भी बनाना होता है तो नहीं हो पाता। बस फटाफट से दाल चावल मैंने बना लिए। गाइस मेरे व्लॉग में ना देखिए मैं इस तरह की बातें नहीं करती कि अपनी ससुराल में मेरे ये हुआ या मैं अपने हस्बैंड की बुराई कर रही, नंद सास की बुराई कर रही। या मैं इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे नहीं करती, ना मुझे उस तरह की बातें करना पसंद है। जैसे कि लोग कंटेंट के लिए अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे टाइटल्स डालते हैं और लोग आते हैं और अच्छे खासे उन्हें व्यूज भी मिलते हैं। तो मेरी वीडियो पे चाहे व्यूज आए चाहे व्यूज ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाली और ना ही मैं करती हूँ और ना ही मुझे पसंद है। बस मैं सोचती हूँ कि जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बातें मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मैं बस अपने व्लॉग्स भी बनाऊं। अब जब सब कुछ हो गया था, खाना वाना भी बन गया, तो मैंने कमरे वमरे तो साफ कर ही लिए, देख लिए हैं आप लोगों ने, झाड़ू पोछा कर लिया। अब बारी आती है आंगन की, तो उससे पहले मैं वॉशिंग मशीन को धो दूंगी, साफ कर दूंगी। असल में ना गंदी हो जाती है ये ना, इसका कलर इस वजह से उड़ गया। ये छत पे रखी हुई थी, सर्दियों में ना मैं छत पे ही कपड़े धो लेती थी और वहीं के वहीं फैला देती थी। तो ये ऊपर मैंने धूप में रखी हुई थी ना, इस पे मैंने पन्नी डाल के इसको रखा हुआ था, लेकिन सूरज की किरणों से ना, धूप से ये इसका ना रंग फेट हो गया, रंग उड़ गया इसका ना, तो थोड़ी पुरानी सी हो गई। हालांकि ज्यादा पुरानी नहीं है ये, पर ये इस तरह से पुरानी लग रही। अब धो लिया था तो इसे साफ कपड़े से का मैंने सुखाया और मशीन भी साफ कर ली है ना। पायदान जो है मशीन का, इसके ऊपर भी पानी आ गया था, नहीं तो पलाई फूल जाती। फिर घर में जगह नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, तो इस वजह से मुझे मशीन भी यहीं पर रखनी पड़ती है। एक्चुअल में मैं मशीन का काम रहता है ना, एक मशीन छत के ऊपर रखी है, एक मशीन यहीं रखी है। जब कभी मेरा दिल करता है तो सिल लेती हूँ, मैं सिलाई कर लेती हूँ, फटे पुराने सिल लेती हूँ कपड़े, बच्चों के पर्दे वगैरह भी सिल लेती हूँ और बस हल्के फुल्के सिलाई जानती हूँ। मैं अपने सूट भी खुद ही सिलती हूँ, मैं सिलाई पे नहीं सिलवाती, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। एक बार ना मैंने सिलाई पे सूट सिलवाए और बस पता नहीं कैसे सूट सिले, मैं लेके गई उनके पास, मैंने कहा आपने ये क्या करा, सारा डिजाइन मेरा दबा दिया। ना डबल कुर्ती वाले जो सूट चले थे, मतलब डबल पल्ले वाले जो सूट चले थे, 2 पल्ले होते हैं ना उसमें, एक अंदर और एक बाहर की तरफ, तो वो मैंने लिया था, वो उस समय ट्रेंड में था तो मैंने लिया था। मेरी नंद की शादी आ रही थी तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अब वो उन्हें समझ में आया नहीं आया और उन्होंने ना इतने भद्दे सिले, जो ऊपर का पल्ला होता है ना उसको दबा दिया और ना उसकी बेल भी सारी दब गई, जो साइडों में बेल लगी हुई थी ना, यहाँ बगल से लेके नीचे चाक तक क्या थी, पूरे पल्ले पे थी आगे, तो वो सारी उन्होंने दबा दी। मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये क्या किया आपने, सिलना नहीं आता तो तुम मना कर देते।
फिर वो घर लाई, मैंने उन्हें सिलाई भी दी। घर लाने के बाद मैंने पूरी कुर्ती खोली साइडों में से, खुद से ठीक करके जब उसे मैंने पहना, मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कहा मैं खुद ही सिल लूंगी। जो डिजाइन पसंद आता है यूट्यूब पे देख लेती हूँ और समझ लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड की सलाह ले लेती हूँ, राय मशवरा ले लेती हूँ, और हम दोनों मियाँ बीवी मिलके सिल लेते हैं। और इसको देखो, पिंकू को देखा आपने, बहुत ज्यादा उधमबाज हो गई दोनों बहनें, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह से 3 महीने की हो गई। कपड़े तो देख ही लिए होंगे आपने कितने ज्यादा हो गए थे। सब फैला दिए मैंने। अभी ये ना आधे ही धुले हैं, अभी आधे कपड़े बाकी हैं। जब अगली बार मशीन लगाऊंगी तब आधे धोऊंगी। और कंबल वगैरह सब बेड में रखे हैं। मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।